सब भाइयों को नमस्कार। आज जिला ऊना में ये भारतीय जनता पार्टी जिला ऊना ने एक सेमिनार का आयोजन किया था। केंद्र से मिलने वाला बजट जो है उसके ऊपर चर्चा, हिमाचल प्रदेश को क्या मिला और इस बजट से आम जनमानस को क्या मिला, इसके ऊपर आज हमारी बातचीत हुई है। मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि मोदी सरकार ने इस बार जो बजट रखा है, इस बजट में आम जनमानस, नौजवान, महिलाएं, किसान, बागवान सबके लिए कुछ ना कुछ लेके आए हैं। मध्यम वर्ग के लिए ये जो बजट है बहुत ही बढ़िया है। जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं वो इस बजट से सबसे ज्यादा जो है वो संतुष्ट लग रहे हैं, क्योंकि यह भी मानना है कि जो मध्यम वर्ग है वो भारत के विकास को शक्ति प्रदान करता है। मुझे आप सबके ध्यान में होगा कि जब से आदरणीय मोदी जी की सरकार आई है, यानी 2014 से ठीक बाद शून्य की स्लैब को बढ़ाकर उस समय 2.5 लाख किया गया। 2019 में इसको जो मैं गलत बोल दिया, 2014 में 2.5 लाख किया गया और उसके बाद 2019 में इसको 5 लाख किया गया, 2023 में इसको 7 लाख किया गया और अभी जो हमारा ये 2025-26 का है उसमें 12 लाख रुपया जो है वो, जिसके ऊपर कोई भी आयकर जो है वो अब नहीं देना पड़ेगा। जो वेतनभोगी वर्ग है जिसकी आय 12,75,000 रुपया वार्षिक है, उसको किसी भी प्रकार की कोई जो कटौती नहीं होगी। और आपके ध्यान में यह भी विषय रहे कि इस नई व्यवस्था में जो 12 लाख के ऊपर करदाता है उसको 80,000 रुपये का लाभ मिला है। इसी तरीके से 16 लाख वाले को 50,000 का लाभ मिला है, 18 लाख वाले को 70,000 का लाभ मिला है, 20 लाख वाले को 90,000 का लाभ मिला है और 25 लाख वाले को 1,10,000 रुपये का लाभ जो है वो मिला है। हिमाचल प्रदेश में ये जो इंडस्ट्री है, वैसे तो समय समय के ऊपर जब से हमारी सरकार आई है, ब्लड ड्रग पार्क हिमाचल प्रदेश को मिला है, मेडिकल डिवाइस पार्क हिमाचल प्रदेश को मिला है, लेकिन ये एक दुखद पहलू है कि इतना कुछ मिलने के बावजूद भी आज जमीन के ऊपर हिमाचल प्रदेश के अंदर इन सब चीजों के लिए काम नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने ये जो माइक्रो इंटरप्राइजेज है, उसके बाद आपके स्मॉल एंटरप्राइजेज और मीडियम एंटरप्राइजेज की डेफिनेशन को चेंज किया है। उन्होंने इनकी डेफिनेशन को बदलकर ये जो उनकी लिमिट्स हैं और टर्नओवर हैं उनको बढ़ाया गया है, ताकि इसमें काम करने वाले लोगों को और उस इंडस्ट्री को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। तो माइक्रो में जहां पर पहले 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट को माइक्रो बोला जाता था, अब 2.5 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट होगी उसको माइक्रो बोला जाएगा और उसकी टर्नओवर पहले 5 करोड़ होती थी, अब उसकी टर्नओवर जो है वो 10 करोड़ होगी। इसी तरीके से स्मॉल एंटरप्राइजेज में पहले 10 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट को स्मॉल एंटरप्राइजेज बोला जाता था, अब इन्होंने उसकी लिमिट 25 करोड़ कर दी है और टर्नओवर की लिमिट जो है वो 100 करोड़ कर दी है। इसी तरीके से जो आपका मीडियम एंटरप्राइजेज है उसको 50 करोड़ से बढ़ाकर 125 करोड़ कर दिया है और उसका जो टर्नओवर है वो 250 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ कर दिया गया है। और आपके ये ध्यान में रहे कि जब भी हिमाचल प्रदेश के अंदर कोई पॉलिटिकल डिस्कशन होती है, जहां कांग्रेस के लोग कोई वक्तव्य देते हैं, तो उनसे अक्सर ये सुनने को मिलता है कि केंद्र सरकार उन्हें कुछ भी नहीं दे रही, केंद्र सरकार उनके जो हक है उनको रोक रही है। मैं फैक्ट एंड फिगर के साथ कुछ फिगरें आपको बताना चाहता हूं, जिससे ये इन बातों का संकेत मिलता है कि कांग्रेस के मुकाबले में, यूपीए सरकार के मुकाबले में आदरणीय मोदी जी की सरकार ने 100% से ज्यादा इंक्रीज जो है वो हिमाचल प्रदेश के में की है। एक तो पहले ध्यान में रहे कि 2025-26 का जो बजट है केंद्र का, उसमें हिमाचल प्रदेश को जो पैसा आना है वो आना है 11,806 करोड़ 30 लाख रुपए, और ये पिछली बार के बजट से 1,200 करोड़ रुपया ज्यादा है। पिछली बार जो 2024-25 में हिमाचल प्रदेश को 10,681 करोड़ रुपए का जो बजट है वो दिया गया था।
एक और बात ध्यान में रहे कि राज्यों को का जो डेवलपमेंट है वो अच्छे तरीके से हो, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, केंद्र सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने 50 साल के लिए ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड जो है वो उपलब्ध करवाया है। उसके कारण से स्टेटों के विकास की गति जो है वो और बढ़ेगी। इसी तरीके से अगर आप टैक्स शेयर की बात करें तो उस टैक्स शेयर में भी 2004 से लेकर 2014 तक हिमाचल प्रदेश को टैक्स शेयर के रूप में 12,639 करोड़ मिले थे। ये मैं यूपीए के समय की बात कर रहा हूं। और 2014 से अब तक 54,662 करोड़ रुपया जो है वो टैक्स शेयर का मिला है। और अगर ग्रांट इन एड की बात की जाए तो 2004 से 14 तक हिमाचल प्रदेश को 50,298 करोड़ की ग्रांट मिली और 2014 से अब तक 1,41,619 रुपए की ग्रांट जो है 1,41,619 करोड़ की ग्रांट जो है वो ग्रांट इन एड जो है वो दी गई। अब इनकी अगर आप तुलना करेंगे, ग्रांट इन एड की पहले तुलना करेंगे, 2004 से 2014 ये मिली 52,298 और अब मिली 1,41,619, 271% की वृद्धि हुई है। इसी तरीके से टैक्स शेयर में जो 12,639 था यूपीए के समय में और हमारे समय में 54,662, 432% की वृद्धि जो है वो टैक्स शेयर में हुई है। और अभी ये देखने में आ रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने जो अपना शेयर देना होता है उस शेयर के बारे में भी ये बड़ी ज्यादा एक कमी महसूस हो रही है कि हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने रेलवे परियोजनाओं की जो पैसा देना था उस पैसे में लगातार लंबे समय से चिट्ठियां भी लिखी जा रही हैं। 1626 करोड़ रुपया ऐसा है जो रेल परियोजनाओं में स्टेट का शेयर बनता है, जो अभी तक इन्होंने जो वो दिया नहीं है, जिसके कारण से डेवलपमेंट जो इस लाइन में होनी चाहिए उसमें कम हो रही है। लेकिन फिर भी आपके ध्यान में रहे कि 2025-26 में हिमाचल को जो रेल का बजट मिला है 2,716 करोड़ और इसका कंपैरिजन करिए 2023-24 में मिला 2,300 करोड़, 2024-25 में मिला 2,500 करोड़ और 2025-26 में मिला 2,710 करोड़। लगातार बढ़ रहा है और इस बार ये जो रेलवे का बजट है इसमें ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। और अभी आने वाले समय में मनुपुली बिलासपुर, नंगल तलवाड़ा, चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन जाने जो है इसके ऊपर गति मिलेगी और वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनेंगे हिमाचल प्रदेश के अंदर, जो उनके नाम है शिमला, पालमपुर, बैजनाथ, पपरोला, ये इकट्ठा नाम है, बैजनाथ, पपरोला एंड आम्बंदोरा। ये जो है वर्ल्ड क्लास हमारे रेलवे स्टेशन बनेंगे। अभी ये जो बजट हमें मिला है ये 25 गुना ज्यादा बजट है, ये जो अभी इस रेलवे के लिए बजट मिला है और इससे रेल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत बढ़िया होगा। और आपके ध्यान में रहे कि केवल और केवल नैरो गेज को छोड़कर पूरे का पूरा जो रेलवे नेटवर्क है वो फुली इलेक्ट्रिफाइड है, बिजलीकरण उसका हो गया है।